हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, यूपीपीसीएस, ईपीएफओ, सीआरपीएफ, सीयूटी, ईपीबीएड, वीडियो, ईपीएससी, रेलवे इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने पहले क्वेश्चन आ चुका है कि लोकटक जो झील है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, लोकटक जो झील है ये आपके मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर राज्य में। कौन सी झील? लोकटक झील। तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारे साथ व्हाट्सअप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है 73 94 95 39 और 49। इस नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें एक अलग बॉय ग्रुप बनाया गया है और एक बनाया गया है गर्ल्स ग्रुप, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। उनको पीडीएफ जो है, इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है कि हाय लिख के और अपना नाम लिख के मैसेज कर देना है। जो हाय करके और अपना नाम लिख के मैसेज करेगा उन्हीं को यह चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। बस हाय नहीं करना है, अपना नाम भी देना है, तभी मालूम हो कि भाई आपको बॉयज़ ग्रुप में रखना है कि गर्ल्स ग्रुप में रखना है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरे नंबर का। कोलेरू झील जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए, अभी ऊपर के क्वेश्चन में था कि लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो आपके मणिपुर में। और यहाँ पे है कोलेरू झील जो है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो मित्रों, इसका विकल्प जो बी होगा सही उत्तर होगा। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप जो बर्मा है भारत से अलग हुआ? तो किस अधिनियम के तहत वही आपका जो बर्मा देश है वह भारत से अलग हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके तहत जो है कि जो बर्मा है वह भारत से अलग हुआ था। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि किस मृदा यानी मिट्टी में जो पोटास है इसकी अधिकता पाई जाती है? तो किस मृदा में पोटास की अधिकता पाई जाती है मित्रों? मृदा यहाँ पे बात हो रही है मिट्टी की। तो किस मिट्टी में सर्वाधिक पोटास की मात्रा पाई जाती है? तो जलोढ़ जो मिट्टी होता है दोस्तों, ठीक है, आपके विकल्प में जो विकल्प डी है इसमें दिया है जलोढ़ मिट्टी। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, इसमें आपका जो पोटास है इसकी मात्रा बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें पोटास की जो मात्रा होती है अधिक पाई जाती है, ठीक है मित्रों। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जो सोना है इसका उत्पादक राज्य कौन है? तो सोना उत्पादक राज्य भारत में सर्वाधिक। तो भारत की बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादित राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक जो सोना है वो कर्नाटक से उत्पादित किया जाता है, ठीक है। केजीएफ फिल्म देखे होंगे, केजीएफ, यहाँ कर्नाटक गोल्ड माइंस के बारे में दिखाया गया है। तो ये जो कर्नाटक है यहाँ पे भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादित किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन देखिए मित्रों कि मूत्र का जो निर्माण होता है मानव के शरीर के अंदर वो कहाँ पर होता है? तो मनुष्य में मूत्र का जो निर्माण होता है वो वृक्क में होता है। वृक्क जो किडनी बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में किडनी, ठीक है, उसे वृक्क बोलते हैं हिंदी में। तो वृक्क में जो है मनुष्य का मूत्र का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वृक्क में अर्थात किडनी में। तो विकल्प आपका बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था मित्रों? तो सांची का जो स्तूप है इसे अशोक ने बनवाया था। अशोक को आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अशोक कौन था? तो ये मौर्य वंश का सम्राट था और सबसे महान सम्राट था, जो बाद में क्या करता है, कलिंग के 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उस समय इसको देख के जो ज़्यादा लोग मारे गए थे उसको देख के इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो अशोक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसी ने लगभग 80,000 तक इसने स्तूपें बनवाई थी भारत में। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का मित्रों कि ट्विटर के सीईओ कौन है? वर्तमान में जो देखा जाए ट्विटर के सीईओ कौन है?
तो देखिए ट्विटर जो है इसको हाल ही में एलन मस्क द्वारा खरीद लिया गया था और वही इस समय वर्तमान में ट्विटर के सीईओ हैं। ठीक है, तो एलन मस्क जो है आपके टेस्ला का नाम सुने होंगे, टेस्ला कंपनी के संस्थापक हैं और विश्व के सबसे अमीर की सूची में ये प्रथम स्थान पे रखते हैं और इनका संबंध अमेरिका देश से है। तो एलन मस्क जो है ये ट्विटर के सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एप्पल के सीईओ कौन है। तो एप्पल के सीईओ जो है वो टीम कुक है और यही एप्पल के संस्थापक भी हैं। ठीक है, एप्पल कंपनी आप लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम बहुत ही आगे है। ये हाईटेक चीज़ें जैसे कि आपकी मोबाइल, लैपटॉप वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाती है एप्पल, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। तो इसके जो सीईओ हैं वो टीम कुक हैं। ठीक है, इनका भी संबंध आपके अमेरिका देश से है। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि नागार्जुन जो बांध है किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर जो बांध है यह आपकी कृष्णा नदी पे स्थित है। कहाँ पे? कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। विकल्प जो बी दिख रहा है यहाँ पे मित्रों यह सही उत्तर हो जाएगा। नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है। तो अभी हाल ही में 29वीं को बोल रहे हैं, सॉरी 59वीं जो है 59 जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 यानी 59 नंबर की ये 59वां जो संस्करण था ये था और फेमिना मिस इंडिया 2023 का। तो इसकी जो विजेता है वो है नंदनी गुप्ता। कौन बनी है? नंदनी गुप्ता बनी है। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है, या ऐसे कर लेंगे फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता आपकी नंदनी गुप्ता है, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि संसद की लेख लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो संसद में जो लोक लेखा समिति होता है उसका अध्यक्ष जो होता है उसकी नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संसद में जो आपका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। तो मित्रों विकल्प जो आपका डी यहाँ पे है सही उत्तर हो जाएगा इसका। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों पेरियार टाइगर रिजर्व जो है यह आपके केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? केरल में। तो विकल्प यहाँ ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व आपके केरल में स्थित है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि गोदावरी जो नदी है गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो गोदावरी नदी की बात यहाँ पे करेंगे तो गोदावरी नदी के किनारे जो है आपका नासिक बसा हुआ है। कौन? नासिक। तो इसका विकल्प जो बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक आपका स्थित है। नासिक शहर है मुंबई महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं भारत का शोक। ठीक है, तो भारत का शोक जो है कर्मनासा नदी को कहा जाता है। किसको? कर्मनासा नदी को। कर्मनासा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। तो विकल्प जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन मित्रों कि बिहार का जो शोक है किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है ये आपके कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को दोस्तों? कोसी नदी को। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है बिहार का शोक। तो याद रखिएगा अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपने जाना कि भारत का जो शोक है किस नदी को कहा जाता है। तो कर्मनासा नदी को कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन है कि बिहार का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों शोक कहा जाता है? क्योंकि बाढ़ के समय में ये जो नदियाँ होती हैं ये बहुत ही जन धन की हानि हो जाती हैं। बिहार में जो कोसी नदी है जब उफान पे आती है तो बहुत ही अपार क्षति करती है बिहार में। तो इसलिए इसे बिहार का शोक वाली नदी के नाम से जाना जाता है। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है विश्व की सबसे छोटी जो नदी है वो कौन सी है। तो विश्व की सबसे जो छोटी नदी है वो आपकी डी नदी है। ठीक है, कौन है? डी नदी। तो डी नदी ये है संसार की सबसे छोटी नदी। तो मित्रों विकल्प जो आपका ये होगा इसका सही उत्तर होगा। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो राजा हर्षवर्धन जो वर्धन वंश से संबंधित है ये। तो राजा हर्षवर्धन जो थे ये आपके इनके दरबारी कवि के बारे में देखा जाए तो ये बाणभट्ट जो थे इनके दरबारी कवि थे। कौन थे? हर्षचरित्र के रचयिता भी आपके बाणभट्ट हैं, याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन में कि हर्षचरित्र के रचयिता कौन है। तो बाणभट्ट। और बाणभट्ट कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में
जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आयरलैंड इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए जो आपके राजा टोडरमल थे ये उत्तरदायी थे। ये राजस्व मंत्री थे उस समय आपके अकबर के, और उनके नवरत्नों में से एक थे। तो याद रखिएगा कि जो राजा टोडरमल थे ये अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए जिम्मेदारी इनके ऊपर दी गई थी, राजस्व विभाग इनको मिला हुआ था। ठीक है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।